तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि नाइलेट के ट्रिपल सी के सिलेबस के चैप्टर 1 में हमें क्या क्या सीखना है। नाइलेट ने क्या क्या निर्धारित किया है कि क्या क्या सीखना चाहिए। तो देखते हैं। नाइलेट के ट्रिपल सी के चैप्टर 1 में हमें जानना है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का परिचय हमें सीखना है। और इसके अंतर्गत हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन सीखना है। उसके अलावा कंप्यूटर और लेटेस्ट आईटी गैजेट्स के बारे में सीखना है। फिर इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर और उसके एप्लीकेशन के बारे में सीखना है कि कंप्यूटर का विकास कैसे कैसे हुआ, कैसे इस स्टेज में कंप्यूटर आया और नए आईटी गैजेट्स क्या क्या हैं, उनके एप्लीकेशन क्या क्या हैं, ये सारी चीजें हमें सीखना है। इसके अलावा बेसिक सीखना है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। इसमें हमें हार्डवेयर के बारे में जानना है। हार्डवेयर के बारे में जानने के बाद हम लोगों को जानना है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, इनपुट डिवाइसेस को, आउटपुट डिवाइसेस को, कंप्यूटर की मेमोरी और स्टोरेज को। सॉफ्टवेयर में हम लोगों को जानना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानना है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं, ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानना है और मोबाइल एप्स के बारे में जानना है। ये हमारा कंप्लीट कंटेंट होगा चैप्टर 1 के लिए। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट सीखेंगे कंप्यूटर का, और हम कोशिश करेंगे आज इंट्रोडक्शन सीखेंगे हम लोग अपने चैप्टर 1 का, और कोशिश करेंगे कि इसको जितनी आसानी से आपको समझाया जा सके, जितनी आसानी से इसको सीखा जा सके, उतनी आसानी से आपको हम सिखाएं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहले से कंप्यूटर को सीख रखा है, उसकी डेफिनेशन को सीख रखा है। तो अब ऐसे में हम उसी चीज को दोहराएंगे। तो ये जो चीज है ये नए लोगों के लिए है जो कंप्यूटर पहली बार सीखना शुरू कर रहे हैं या कंप्यूटर को जानना चाहते हैं। तो भाई एक ऐसी मशीन जिसमें कुछ हम इनपुट दें, कोई भी डेटा, कोई भी चीज हम इनपुट दें और उसके बेस पर काम हो, और काम करने के बाद हमें एक रिजल्ट मिले। इसको कुछ हम ऐसे समझते हैं कि एक मशीन है, मान लेते हैं एक मशीन है, मान लेते हैं जूसर है, जूस निकालने वाली एक मशीन है जिसमें हम कुछ संतरे डालते हैं और हम उसमें बटन दबाते हैं, और बटन दबाने पर वहां पे काम शुरू होता है। काम शुरू होता है तो उसमें से हमें जूस मिलता है, और जूस को अगर हम चाहें तो तुरंत कंज्यूम कर लें, और चाहें तो उसको हम स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही हमारी कंप्यूटिंग डिवाइस है कि हमें उसको कोई डेटा या कोई प्रोग्राम इनपुट की तरह देना होगा। ठीक जैसे हमने यहां पर संतरे इनपुट की तरह दिए, जब संतरे हम यहां पर डालेंगे तब जूसर मशीन उसको जूस में कन्वर्ट कर पाएगी। तो जैसा हम वहां पे इनपुट देंगे उसके हिसाब से वहां पर काम होगा, और काम होने के बाद जो चीज हमें मिलेगी वो कहलाएगी इन आउटपुट। और हम चाहे इस आउटपुट को स्टोर कर सकते हैं, चाहे तो इसको कंज्यूम कर सकते हैं, और उसके बाद हमें उसकी अगर कोई जरूरत नहीं है तो हम उसको नहीं भी रखेंगे। अगर हमें लंबे समय तक किसी भी डेटा को रखना है तो हम उसको स्टोर कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि क्या इसका निष्कर्ष निकला, कैसे हम समझ सकते हैं अपने कंप्यूटिंग डिवाइस को। तो भाई हम इसको ऐसे समझते हैं टेक्निकल टर्म में कि एक ऐसी मशीन जो डेटा या प्रोग्राम को ग्रहण करती है, और ग्रहण करने के उपरांत जैसा निर्देश दिया जाता है, निर्देश के अनुसार वह कार्य करती है, और कार्य करने पर जो रिजल्ट मिलता है उसी को कहा जाता है आउटपुट। इसको हम ऐसे समझते हैं कि जैसे एक मशीन है,
उसमें हमने कहा कि भाई ऐसा है 2 और 3 को जोड़ दो, और फिर हमने बराबर का सिंबल दबाया। अब ये जो डेटा है ये डेटा उस मशीन के भीतर जाएगा। तो भाई 2 और 3 हम कीपैड या कीबोर्ड होगा उसमें हम प्रेस करेंगे और वो मशीन के भीतर जाएगा। और जैसा कि यहाँ पे निर्देश है कि भाई यहाँ पर निर्देश है कि आपको जोड़ना है, तो भाई इसके हिसाब से ही काम होगा। और यहाँ पर जैसे भी मशीन काम करती है, जैसे भी उसको तैयार किया गया है, वैसे ये रिजल्ट तैयार करेगी, इंफॉर्मेशन तैयार करेगी। और ये इंफॉर्मेशन आपको या तो डिस्प्ले होगी, दिखाई देगी, या तो छपकर मिलेगी। आगे हम बात करेंगे कि ये जो आउटपुट है, ये जो रिजल्ट है, ये कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें डेटा या प्रोग्राम को ग्रहण करने की क्षमता होती है, और जैसा निर्देश हम देते हैं उस निर्देश के हिसाब से वो प्रोसेस करता है, मतलब कि काम करता है। और काम करने के उपरांत ये बदला हुआ रूप देगा जो भी हम इनपुट देंगे उसका। जैसे हम लोगों ने जूसर मशीन में संतरे इनपुट में दिए थे, लेकिन वो प्रोसेस होने के बाद हमें जूस के रूप में प्राप्त हुए, एग्जैक्टली वो वैसे ही प्राप्त नहीं हुए, मतलब उनका बदला हुआ स्वरूप हमें मिला। ठीक ऐसे ही कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें डेटा या प्रोग्राम को हम इनपुट देते हैं, और जैसा हम इनपुट देते हैं उसके हिसाब से हमें रिजल्ट मिलता है। चूंकि हम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को सीख रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है वो बिजली से चलते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा या प्रोग्राम को ग्रहण करती है। ग्रहण करने के उपरांत ये दिए गए निर्देशों के अनुसार उस पर कार्य करती है, और काम करने के बाद ये हमें रिजल्ट या इंफॉर्मेशन प्रदान करती है। तो भाई कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई, कैसे इसका नाम कंप्यूटर पड़ा, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। जो कंप्यूटर है वो लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूट से आया, जिसका मतलब ये है कि गणना करना या टू कैलकुलेट। कैलकुलेट करना यानी कि गणना करना। ठीक है, अब भाई हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट परफॉर्म्स मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन। एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बिजली से चलने वाली डिवाइस, जो डेटा या प्रोग्राम को ग्रहण करती है और परफॉर्म करती है मैथमेटिकल या लॉजिकल कैलकुलेशंस। तो भाई एक ऐसी डिवाइस जो डेटा या प्रोग्राम को ग्रहण करे और उस पर दिए गए निर्देश के अनुसार कार्य करती है, कंप्यूटर कहलाती है। अब बात करेंगे भाई कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, किसने इसको तैयार किया, किसने किसने इस पे मदद की। तो भाई कंप्यूटर जो आज के समय में आप देख पा रहे हैं, एग्जैक्टली वो पहले वैसा नहीं था। समय समय पर इसमें बदलाव हुए, इसी के लिए हम लोग इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे और उसके साथ साथ उसकी हिस्ट्री भी जानेंगे। तो हम ये जानते हैं कि कई बार हम लोगों ने पढ़ा है, सीखा है, समझा है कि फादर ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर के पिता या कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज जी ने एक डिफरेंस मशीन बनाई थी 1822 में। इसके अलावा इन्होंने 1833 में एक एनालिटिकल इंजन बनाया था, और ये एनालिटिकल इंजन उस समय 20 डिजिट तक सही आंसर कर सकता था किसी भी कैलकुलेशन में। अब बात यह थी कि ये जो एनालिटिकल इंजन था इसमें कोई प्रोग्राम, कोई कोड नहीं था। तो कोड तैयार किया इनके साथ काम करने वाली महिला, जिनका
नाम था लेडी एडा लवलेश। इन्हें मदर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। इन्हें फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर भी कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई मदर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो आप कह सकते हैं लेडी एडा लवलेश। अगर आपसे कहे कि कोई फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन है, तो वो भी है आपकी लेडी एडा लवलेश। या फिर कोई फीमेल प्रोग्रामर की बात करे, फीमेल कंप्यूटर प्रोग्रामर की बात करे, फीमेल फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर की बात करे, तो वो भी एडा लवलेश हैं। इन्हें फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर के खिताब से नवाजा गया और या इनको कहते हैं। इन्होंने एनालिटिकल इंजन जो था उसमें प्रोग्राम्स डाले, यानी कि कोड किया प्रोग्राम्स को। ये चार्ल्स बेबेज के साथ में ही काम करती थी। और इसके अलावा अगर हम मॉडर्न कंप्यूटिंग के फादर की बात करें, तो एलन ट्यूरिंग जो हैं वो मॉडर्न कंप्यूटर के फादर कहे जाते हैं, या मॉडर्न कंप्यूटिंग के फादर कहे जाते हैं। इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कहा जाता है। आजकल कंप्यूटर जो इन्हें मॉडर्न कंप्यूटिंग के फादर कहा जाता है, या फिर फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कहा जाता है। अगर हम बात करें कुछ डेट्स की, तो हमारे देश में शुरू हुआ एक प्रचलन जो इंटरनेशनल यानी कि वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कहलाता है, जो है 2 दिसंबर। हर साल 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है, जिसे वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कहा जाता है, जो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया जाता है अगस्त 1 को। 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया जाता है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा कि कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर की शुरुआत किसने की, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, मदर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, और फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग यानी कि आप कह सकते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस किसे कहा जाता है, ये जाना। बाकी की जानकारी हम लोग अगली क्लास में लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाय।